सतगुरा मैं तुझ बिन वर न कोई, हसमूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन वर न कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे सभी गुरु भाई, गुरु बहन और प्यारे प्यारे बच्चों को खूब सारा प्यार। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी मैं अपनी प्यारी मीरा आंटी को। मीरा आंटी जिनको कि मैं एक दिन मैं मीरा आंटी के इसमें थी, ड्रीम में मैं मीरा आंटी को से मिल रही थी। तो मुझे आभास हुआ कि आ, मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि इसको मीता बुला, इसको मीता पुकार। और जिस तरह निशी माँ मेरे मन में आया था, जब मैंने पहली बार निशी निशी आंटी से बात किया था तो मेरे मन में माँ का भाव आया था और वो मेरी निशी माँ बन गई। इसी तरह मीरा आंटी मेरी मीता बन गई। तो मैं अपनी मीता का शुक्राना तो कहते हैं कि सिर्फ गुरुजी को कहते हैं। मैं अपनी मीता का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काढ़ा पिया, जिसकी वजह से कल जो मेरा संगत शेयरिंग था वो अच्छे से हुआ। क्योंकि बिना संगत के, दुआ के हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि संगत में गुरु का आशीर्वाद छुपा होता है। थैंक यू मेरी प्यारी मीता, आपका दिल से शुक्राना। और क्योंकि आपके अंदर भी गुरु जी का वास है, इसीलिए आपका शुक्राना। और दूसरा शुक्राना ये है मेरा अभी कि मैं हेमा आंटी को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हेमा आंटी ने उस दिन अनजाने में ही मुझे एक गाइडलाइन दिया था, जिसको कि मैंने नकारा। लेकिन वो सेवा शायद गुरुजी मुझसे लेना चाहते हैं मेरे किसी कष्ट को काटने के लिए, क्योंकि द सेम सेवा मैंने अपने सपने में पूरी की थी। और श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। और हेमा आंटी ने उस दिन कहा था कि मेरा मन था कि मैं शिखा आंटी को बोलूं, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने दिन से नहीं सुना पाई। लेकिन इसका एक ये भी होता है कि जिस दिन गुरुजी को वो सेवा लेनी होती है तभी लेते हैं। तो गुरुजी की कृपा के दृष्टि में ये अर्जी लगाती हूँ कि कल शनिवार के दिन गुरुजी मुझसे ये प्यारी सी सेवा हमारी हेमा आंटी के लिए ले लें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब एक बहुत प्यारा सा शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने एक मुझे जब एक्सीडेंट के सत्संग सुनाते थे, बहुत सारे सुनाए, बहुत सारे हड्डियाँ टूट गई, 8-10 हड्डी टूट गए। और न जाने क्या क्या सत्संग में होता था कि कार्ड के कुछ भी बॉडी पार्ट नहीं बचा कार्ड का। इंश्योरेंस क्लेम किया तो वो लोग कह रहे थे कि ये तो नई कार बिल्कुल बेकार हो गई, डब्बा हो गई। बहुत मुश्किल से उनका क्लेम भी क्लियर हुआ। और एक सुनाया था जिसमें कि कार के एसी के उसमें कोई चूहा या फिर किसी जानवर ने उसको काट दिया था, और उनके उससे जो रिस रहा था एसी का जो पाइप होता है उसमें से। और जबकि संगत जी हमारी गाड़ी जब सर्विसिंग होके आई थी ना, तो उसमें से भी ना, जैसे हम लोग गाड़ी खड़ी करते थे तो उसमें से पानी जैसा कुछ निकलता था और फिर वो बंद हो जाता था। लेकिन थ्रू आउट वो ना हल्का हल्का पानी गिरता ही रहता था। और मुझे उस सत्संग में गुरुजी ने इंडिकेट किया कि ऐना हो कि तेरा वो ऑयल का पाइप हो, तो गाड़ी को अच्छे से चेक करा ले। तो संगत जी, ये एक बार अपनी गाड़ी को चेक कराना है, ये गुरुजी की आज्ञा है। क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम में चूहे वगैरह आते हैं जो कि हमारी गाड़ी को क्षति पहुंचाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब ये शुक्राना है कि गुरुजी ने जिस तरह आज ड्रीम में मुझे मेरे नाले में एक अजीब से
बड़े से सनगोही को दिखाया था, यानी कि एक सरीसृप जाति का बहुत जहर वाला पशु होता है। वैसे तो शुभ होता है नेवले की तरह, लेकिन वो अगर काट ले तो पानी भी नहीं मांग पाते हैं, हम लोग आँख भी नहीं खोल पाते हैं। कहते हैं कि वो हमारे ऊपर से अगर गुजर जाए तो भी हमें ज़हर लग जाती है। तो न जाने क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठा। और अक्सर क्या होता है ना कि हमारे घर की कोई नालियाँ खुली रह जाती हैं, हम जाली बंद नहीं करते हैं सफाई को देख के। तो गुरुजी ने आज मुझे पता नहीं क्यों ये सेवा दी कि तू ऐ दस कि सब अपनी नालियों के पास नेपथलीन बॉल रखें और नालियों को साफ़ रखें, क्लीन रखें, क्योंकि नालियों से बहुत से कीड़े आ सकते हैं। और कभी कभी हफ्ते में एक बार नमक के पानी से हम अपनी नालियों में प्रवाहित करें। तो शुक्राना मेरे बाबा, लेकिन जब प्रवाहित करें तो ये बोल के कि गुरुजी इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये डाल रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा करना और हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। माफ़ी मांगते हुए हमें हर सेवा करनी है। और उसके बाद एक शुक्राना और कि आज पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे जो सुबह में स्वप्न दिखा था उसको गुरुजी ने कनेक्ट किया। कनेक्ट कैसे किया संगत जी? तो आज बालकनी जब मैं गई हूँ तो मुझे ना मेरे पौधे सब सूखे सूखे से लगे, तो मैंने ना सब में वाटरिंग किया। और मैंने बताया था कि परसों गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था जब वॉशिंग मशीन अचानक से बहुत तेज़ तेज़ से हिलने लगा था, मानो बहुत तेज़ भूकंप आ गया हो। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का सत्संग सुनाया था, शॉर्ट सर्किट का। लेकिन गुरुजी ने उसी आवाज़ के साथ ही उस कष्ट को शायद काट दिया था। लेकिन उसके एवज में मेरा पूरा वो जो साबुन मैंने रिफ़िल किया था, उसमें से काफ़ी लगभग 3 राउंड में कपड़े धुलती उतने जो लिक्विड एरियल के सोप थे वॉशिंग मशीन वाले, तो वो नीचे गिर गया। और ऐसे गिर गया कि वो सारा मशीन के नीचे ही चला गया था और उसमें कुछ चींटियाँ उसके अंदर जा के मर रही थी। तो संगत जी वो साफ़ नहीं हो पाया था क्योंकि 2 दिन से हम लोग बाहर बाहर ही थे, कहीं जाना आना लगा रहा। तो संगत जी होता क्या है ना कि आज मैं ना सोच रही थी कि उसको मैं साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के क्रम में मेरे मन में गुरुजी ने भाव दिए कि तू ना मशीन को आगे खींच ले। संगत जी मैंने हल्का सा मशीन खींचा तो मुझे ना वहाँ पे एक मोटा सा गिरगिट और बिल्कुल डार्क अजीब सा लाइन लाइन वाला गिरगिट था वो। और वो ना मुझे दिखा जो कि मुझे घूरे जा रहा था और मुझे अजीब लग रहा था कि गिरगिट मेरी ओर क्यों देख रहा है। संगत जी मैंने उसकी ओर देखा और मैंने माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि देखिए आप इसमें छुप के बैठे थे लेकिन अभी मुझे सफाई करनी है, तो आई एम सॉरी। और संगत जी मैंने मशीन को थोड़ा और आगे खींचा। संगत जी साबुन तो वहाँ पे था ही, लेकिन साबुन के नीचे जो जम गया था, मेरी मशीन के नीचे ना बिल्कुल काई सी जम गई थी। अब बाहर बाहर तो हम पूरा साफ़ करते हैं लेकिन जो अंदर के हिस्से होते हैं ना वो बिल्कुल काले काले हो जाते हैं। जो चीज़ हमारे मन के साथ भी होता है, ऊपर ऊपर से तो हम अच्छे होते हैं बट अंदर से हमारा मन कलुषित होता है। तो शायद गुरुजी का ये इशारा भी था और गुरुजी ने वो करवाना भी था। और जितनी देर मैंने करवाया वो छिपकली मुझे घूर के देखती रही। और जब वो साफ़ हो गया तो मुझे खुद बिल्कुल रिलैक्स फील हुआ, ऐसा लगा मान लो किसी नेगेटिव एनर्जी का खात्मा हो गया हो और उसको हमने उसी नाले में प्रवाहमान कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी। तो वॉशिंग मशीन के नीचे भी गुरुजी ने आज साफ़ करवाया। अब गुरुजी ने मुझसे क्या साफ़ करवाया संगत जी, एक दिन क्या हुआ था ना 2-3 दिन पहले मैंने ना रात के खाने में उपमा बनाया था सुमन के लिए। तो उपमा बनाया था, थोड़ा सा उपमा बच गया था तो मैंने सोचा था कि ना मैं इसको गर्म करके सुबह खा लूँगी। संगत जी मैंने उसको माइक्रोवेव में रखा और अगले अगले दिन हम लोग को फिर वो क्या था, कुछ था परसों, हाँ हम लोग चाचा जी के घर चले गए थे और वहाँ से आते आते हम लोग को बहुत लेट हो गया था। मैं भूल भी गई कि मैंने अपने माइक्रोवेव में कुछ रख के उसमें रख दिया है। संगत जी कल ना मुझे किचन में अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है, अब ये क्या है? जैसे ही मैं माइक्रोवेव को खोलती हूँ, बाप रे इतना दुर्गंध कर रहा था वो संगत जी क्या बताऊँ। क्योंकि मैंने ना वो उपमा बनाया था
और वो ना सड़ गया था, उसमें कीड़े लग गए थे, उड़ने वाले कीड़े नहीं होते हैं, वो 5-6 कीड़े उड़ने लगे, और माइक्रोवेव बिल्कुल स्मेल स्मेल। और मैंने तुरंत उसको निकाल के फेंका, और उसमें स्प्रे तो नहीं किया क्योंकि सारे मर जाते, लेकिन मैंने उसको ऑन ही छोड़ दिया 1-2 घंटे तक, जब तक कि उसकी स्मेल हटे। और फिर मैंने पूरा माइक्रो ओवन को अभी पूरे अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया है, बस एक बार हल्का सा साफ़ करके छोड़ा है, लेकिन उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। जिस तरह गुरुजी हमारा डीप क्लीनिंग करते हैं, उस तरह गुरुजी हमारे घर का भी डीप क्लीनिंग करवाते हैं। एज़ इफ़ गुरुजी ने आज जो कृपा की है वो सच में बहुत बड़ा शुक्राना है मेरी तरफ से गुरुजी के लिए। संगत जी, 3-4 दिन पहले गुरुजी ने मेरी मेड से एक सेवा ली थी, कि गुरुजी ने मुझसे सेवा ली थी खीर बनवाने की और बांटने की सेवा ली थी मेरी हमारी जो हाउस हेल्प है उनसे। और मैंने उनको कहा था कि आप जिनको भी ये सर्व करोगी ना, जय गुरु जी बोल के करना। तो उन्होंने परसों मुझे बताया था कि भाभी मैंने जिसको भी दिया ना, तो सबको मैंने जय गुरु जी बोलती गई, और उसकी जीवा पे जय गुरु जी का नाम बार बार आया, बार बार आया। और संगत जी, ये सेवा उसके लिए प्लान किया था किसने? तो महाराज ने। हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि कल भाई दूज वाले दिन उसकी उसकी लाइफ को ब्लेस किया है गुरु जी ने, क्योंकि उसके 4 बच्चे हैं संगत जी, और वो अपने मायके गई थी मुरादाबाद। और वहाँ से जब वो वापस आ रही थी, तो उसकी स्कूटी के सामने में एक बहुत बड़ा सा जीप आ गया, जो जीप ना कहीं जा ही नहीं रहा था, ना दाएं ना बाएं ना कोई इंडिकेटर। तो वो रुक गया बिल्कुल से आके इसके सामने में, इसकी स्कूटी के सामने में। और गुण था कि वो हाईवे से पहले का लूप रोड था, जो इसके गांव की ओर उतरता है, वो वाला रोड था। तो हाईवे नहीं था, तो गाड़ियाँ कम आ जा रही थी। संगत जी, इसने बताया कि भाभी वो बिल्कुल सामने में रुक गया, और ना दाएं ना बाएं कहीं नहीं जा रहा है, और इंडिकेटर भी नहीं। तो हमारे पति ने क्या किया कि स्कूटी को ना थोड़ा सा मोड़ के आगे से निकालना चाहा। दीदी, जैसे ही हम लोग निकालते हैं स्कूटी, वैसे ही उसने भी गाड़ी चला दी, और हमारी स्कूटी को यूं धक्का दिया कि हम दोनों आगे जाके गिर गए। और जब ये गिरती है संगत जी, तो इसके हस्बैंड के घुटने फूट जाते हैं पूरे, और इसका चूड़ी कांच का जो था वो पूरा हाथ में लग के टूट के पूरा खून खून हो गया। और इसका जो हाँ, वो टूट गया। और इसके हाथ में जो हेलमेट था, नहीं लोग हाथ में फंसा के रख लेते हैं हेलमेट, उस हेलमेट का सिरा इसकी पसलियों में लग गया, बगल से जो होता है, पेट के बगल में और बैक के बीच में वाला हिस्सा, उसमें लग गया। और ये बोली कि एक पल को लगा भाभी कि पूरा टूट गया है, और बहुत ज़ोर से लगा, बहुत ज़ोर से। और साथ में इसके पूरा केहनी के पीछे भी, पूरा हाथ में कोहनी के पीछे पूरा छिला हुआ है संगत जी। जब वो आज सुबह आई तो मुझे बहुत दया लगी, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं। तो मुझे क्या कहती है पता है? वो कहती है, पता है भाभी, जब हम लोग गिरे ना, तो जैसे ही मैं गिरी, मेरे मुंह से एक ही बात, सब एक ही नाम निकला कि गुरुजी आप रक्षा करना। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई कि और गुरुजी ने मुझे रिप्लाई भी दे दिया कि तेरे लिए काम वाली मैंने ही चुनिया है, मन की अच्छी है, सच्ची है, चोर नहीं है, और ऐसा क्वालिटीज़ देख के ही मैंने इसे तनु ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि उसको बहुत चोट थी, वो झुक नहीं पा रही थी, तो लेकिन उसने ना झाड़ू लगा दिया घर में बर्तन करके। और उसके बाद उसने मुझे ये बातें बताई, तो मैंने बोला कि चलो रुको, अब तुम पोछा मत करो, क्योंकि तुम्हें झुकने में दिक्कत होगा। यहाँ संगत जी, गुरु जी ने माँ से भी सेवा ली। माँ ने अपना आयोडेक्स उसको दिया, ये सोच के कि उसको आराम मिलेगा। और मैंने उसको बोला कि तुम ना सो हॉट वाटर बैग से सेकना, आराम मिलेगा। अब संगत जी, आज से 1.5 महीने पहले गुरु जी ने मुझसे फिटकिरी मंगवाई थी, ताकि मैं उस फिटकिरी से वॉशरूम में थोड़ा सा रख सकूं, या फिर कभी कभी पोछा करवा सकूं। लेकिन पोछा में ना वो पूरे घर में उठने लगा, वो टिकता नहीं था, पानी में घुलता है नहीं फिटकिरी, और बिल्कुल वो खुरखुरा सा हो गया मेरा पूरा किचन। तो मैंने ना फिटकिरी को यूज़ करना छोड़ दिया था और ऊपर में रख दिया था। संगत जी, जब मीना मुझे कहती है कि भाभी डॉक्टर ने क्या बोला है मुझे, कि मुझे ना अ, उसके पानी से सिकाई करनी है। जैसे कि एक कटोरी में आपने पानी लिया गर्म करके, उसमें आधे चम्मच फिटकिरी का पाउडर मिलाया,
और उसके बाद उस पाउडर को उस उसके बाद उस जो जैसे कि जहाँ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फिटकरी का पानी है और उस पानी में रुमाल को निचोड़े और रुमाल को निचोड़ के उस रुमाल से अपने उस हिस्से को सेकेंगे जहाँ पे हमें बहुत एक्यूट पेन है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इस तरह से हमारे जो गुरु जी है ना, वो न जाने कितनी दफ़ा हमारा कल्याण करते हैं, कितनी दफ़ा हमें आंसर्स देते हैं। बस हमें हमारी सोच में गुरु जी हो तो हम सब अच्छा ही सोचेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। संगत जी अभी टाइम हो रहा है 7:20 होने वाले हैं और आज दिन है 23 अक्टूबर। सॉरी, आज डेट है 23 अक्टूबर और दिन है थर्सडे। तो शुक्राना है बाबा का, अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी मेरा सत्संग अभी संध्या वेले का है। अभी आज मेरे पास एक मैसेज आया था गुरु जी का, और जो कि इसी प्लेटफॉर्म का था। जो काम अधूरा था अब पूरा होगा, ये सत्संग तेरे लिए 777 की ब्लेसिंग है। तेरे ऊपर लगी हर बुरी नज़र मैंने उतार दी, सत्संग सुनकर शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। मेरी नज़र उतारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और हर हर कष्ट काटने के लिए, रोग दुख सब, सारी बलाएं, बुरी नज़र सब काटने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना है आपका। और संगत जी अभी एक बेटे का भी सत्संग आया था, बेटे के ऊपर 24 घंटे भारी हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरपा। वो भी कष्ट काटने के लिए भी मैंने थोड़ा सा सत्संग सुना है संगत जी। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज, और सच में संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी मुझे थोड़ा फीवर भी है और थोड़ा सा गला भी पकड़ रखा है। पता नहीं है यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन में है उससे हो रहा है, पता नहीं, मेरे को जुकाम उखाम भी हो रहा है। मैंने काढ़ा बना के पिया है। और संगत जी मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे। मैं ना शाम के टाइम काढ़ा बना रही थी, मैं पहले बहुत देर से सोची थी उठूँ उठूँ, फिर ना उठी मैं, फिर बनाई। तो काढ़ा बना रही थी, जब मेरा काढ़ा बनने वाला था संगत जी, सब कुछ डाल दिया मैंने, तो मुझे गुरुजी महाराज का क्या भाव हुआ कि ये काढ़ा शिखा आंटी को भी दे। तो मेरी प्यारी दोस्त हैं वो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं वो, और बहुत ही अच्छी हैं, और पूरा संगत परिवार उनको बहुत प्यार करता है। वो सबके दुख सुख सब हर जगह वो मतलब सबको बहुत प्यार करती हैं, सबको पूछती हैं, और ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो शायद गुरुजी महाराज ने ही ये रिश्ता मुझे ब्लेस किया है। तो शुक्राना बाबा। और उस काढ़े का एक हिस्सा दीक्षा बेटा का भी है, क्योंकि वो उनका भी भाव मेरे मन में आया था। तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत इनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज ये भाव मुझे आपने दिया, तो मैंने वो काढ़ा पिया, और मैं पीते पीते मैं दोनों को याद करती रही कि ये तुम भी पी लो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पी ले।
तो थैंक यू दीक्षा बेटा और मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, और मैं बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी अपने गुरुजी महाराज का, जो इतना प्यारा भाव मुझे दिए काढ़ा बनाते-बनाते। तो शुक्राना बाबा, भले मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं छोटा-मोटा जो भी 2 लाइन 4 लाइन का जो भी मेरे समझ में आता है, मैं रोज़ सत्संग करती हूँ। बाकी गुरुजी महाराज की मर्ज़ी है, हो ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बीच में भी बहुत परेशान हुई थी, सत्संग नहीं शेयर हो रहे थे। पर मैं सत्संग सुन रही हूँ, सबके सत्संग सुनती हूँ। अब मेरा हो ना हो, मेरा पहले भी नहीं होता था, तो कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी महाराज कोई कष्ट काट रहे हों। जब गुरुजी महाराज की मर्ज़ी होगी तो शुरू हो जाएगा सत्संग शेयर होना। तो शुक्राना बाबा, मैं हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। उनकी बुद्धि जो बाँधी थी उसको खोलने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, एक ना मेरे को बेटी का सत्संग आया था मेरे पास, मतलब मैसेज था, उसमें था तू, शॉर्ट वीडियो थी संगत जी, उसमें था तू बेटी के बारे में सोच रही है, तू उसकी चिंता करती है, तू क्यों चिंता करती है, क्यों परेशान है, मैं उसके हर पल अंग संग रहता हूँ, उसकी मैं मतलब रक्षा कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करूँ गुरुपा आपका। गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना है, आप मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखते हो। मेरा क्या, आपके ही बच्चे हैं हम, और आप मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। तो शुक्राना बाबा, मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और पूरे संगत परिवार का आप ध्यान रखते हो, सबके कष्ट काटते हो, सबके बच्चों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखते हो। तो मेरे परम पूजनीय गुरुजी महाराज, मेरे भोले बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। मुझे इस सागर से भव सागर पार उतारने के लिए, इस नैया के खेवैया आप ही हो गुरुजी महाराज। क्योंकि संगत जी उस दिन जब विकास भैया बुक रीडिंग कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे ना कि किसको क्या समझ में आया, क्या दिखा। तो मुझे ना यही दिखा था कि गुरुजी महाराज मुझे उंगली पकड़ के भवसागर पार करा रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना मैंने किया भी है और आज भी करती हूँ, जब भी याद आएगा मैं करूँगी। और गुरुजी महाराज, जो मेरे साथ पुरानी बातें जो भी है, जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आज भी जो हो जाती है छोटी-मोटी मिस्टेक, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और शायद आपके बताए हुए रास्ते पे हम संगत परिवार नहीं चल पाते हैं, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ, संगत परिवार की तरफ से क्षमा माँगती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होंगे संगत जी जो बहुत अच्छे से करते होंगे, पर मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इसलिए गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंत अनंत शुक्राना। मैं मायके परिवार, ससुराल परिवार दोनों तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका ये प्लेटफॉर्म, और बहुत आगे जाए, और गुरु जी महाराज हमेशा स्वस्थ रखना अंकल आंटी को, पूरे परिवार को हमेशा मेहर बनाए रखना उन पर, और पूरी टीम को। जय गुरु जी, हमेशा उनको ब्लेस करना, पूरी टीम को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जय गुरु जी है सबको। भले मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे, लेकिन सबके हो रहे हैं, तो मैं वो सुन के भी बहुत खुश होती हूँ। तो शुक्राना बाबा, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी आप करो। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी महाराज को जो दिखता है वो हमें नहीं दिखता संगत जी, है ना। तो जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, बाबा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, आज दिन है शुक्रवार, तो मैं सारी माता रानी से भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, और शुक्राना भी करती हूँ। तो संगत जी, आज है 24 अक्टूबर, और अभी टाइम हो रहा है 6:40। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ, और मेरा सत्संग आज का है संगत जी। पहले तो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी और पूरी टीम से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बहुत दिन हो गए मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे हैं। प्लीज़ विपिन अंकल जी, पूरी टीम से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती, मेरे सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे बहुत सारे सत्संग नहीं शेयर हो रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं।
और ये मुझे पता है गुरुजी की मर्जी होगी तभी होगा, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश ज़रूर करना विपिन अंकल जी, प्लीज़। तो संगत जी, मेरा सत्संग है संध्या बेले का। आज मैं अपने बेटे की तरफ से सत्संग करूँगी। मेरे बेटे के ऊपर कष्ट था, गुरुजी महाराज ने कष्ट काटा है, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है, आप इतना कष्ट काटते हो भगवान। मैं क्या क्या बोलूँ आपसे, क्या क्या शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज। आपको तो सब पता है गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं, इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं कि हम बस कभी कभी तो ऐसे मन करता बस हम सुनते जाएं सुनते जाएं। और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनको ठीक रखने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, आप कैसे सत्संग सुनवा के कष्ट काट देते हैं गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे बेटी के ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी महाराज कृपा करो, उन पे मेहर करो गुरुजी महाराज, उनको ठीक रखना गुरुजी महाराज। उनके लिए भी मैं उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतना सब दुनिया देखने के लिए आपको सब पता होता है, कहाँ क्या हो रहा, कौन से रिश्ते किसके हैं, और उनको कैसे ठीक रखना है, कैसे मेहर करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पूरे संगत परिवार पे मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। सबके बच्चे स्वस्थ हों, सबके बड़े घर में जो हैं वो भी स्वस्थ रहें, उन पे भी मेहर बनाए रखना। और गुरुजी महाराज, मैं पूरी टीम और सौम्य आंटी, विपिन अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करूंगी। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी शालिनी आंटी का। शालिनी आंटी शायद विपिन भैया का जो बेटा है उनके बारे में शायद उनको चोट लग गई है, इस बारे में वो शायद बात कर रही थी। मैं सही से समझ तो नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ आया था शायद उन्हीं के लिए वो बोल रही थी। तो गुरुजी महाराज, अगर मैं गलत सुनी हूँ तो क्षमा चाहती हूँ, और अगर सही है तो आप उन पे हमेशा कृपा बनाए रखना, उस बच्चे को ठीक करना जल्दी से, क्योंकि मैं भी सुनी हूँ सत्संग में शालिनी आंटी से। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, जो भी हो बस ठीक रखना, कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज उस बच्चे पे। शुक्राना है बाबा का। संगत जी, अनंतम शुक्राना है संगत जी। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। शालिनी आंटी, आपका सत्संग मैंने सुना था, क्या बोलूँ मैं, बस गुरुजी महाराज पे छोड़ दो, सब जो होगा वही ठीक करेंगे। तो जय गुरु जी। संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा भारी हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने मामा जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी मामी जी को जल्दी से जोड़ लो, उनका बहुत मन है सत्संग करने का, और उनको ज्वाइन करवा दो गुरुजी महाराज। तो शुक्राना बाबा, मेरे मामा को ठीक रखना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मायके परिवार, ससुराल परिवार सबको ठीक रखना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, अब तो हमें बख्श दीजिए गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से 5:29 पर 25 तारीख को 2 और 5, 17, 29 मतलब डबल सेकंड का ब्लेसिंग से संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर दिन एक एक ठोकर लग रहा है और हर दिन मजबूती बढ़ रहा है। मतलब अब ऐसा तो लग रहा है कि जैसे हम बेहया हो गए हैं और सुबह से लेकर शाम तक इंतजार होता है और फिर नाकामी हाथ लगता है। पता नहीं गुरु जी,
हम क्या चीज़ को सही माने और क्या चीज़ को गलत माने बाबा। आपको चीट डालो तो आप यस लिखते हैं, यस को चूज करवाते हैं, लेकिन ठीक उसके विपरीत आंसर होता है। अब क्या बताऊं बाबा और क्या नहीं बताऊं। ये रोज के दो रोज हमें बहुत कठिन से कठिन परीक्षा देना पड़ रहा है। आज सुबह से सिर्फ पॉजिटिव मैसेज पर हाथ लगा कुछ भी नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी। और जो सब आपका सब बाबा बाबा अब शायद सत्संग सुनना भी छोड़ देना होगा और देखना भी छोड़ देना होगा, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही लिख रहा है कौन गलत लिख रहा है। नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। बच्चे के साथ ऐसा, पति के साथ ऐसा, हद है बाबा। अब ऐसा करिए कि बाबा सारा चैनल ही बंद करवा दीजिए, सारा सबसे अपना टेलीपैथी का कनेक्शन रखिए गुरुजी। ये तो सोशल मीडिया नहीं हुआ तो पाप हो गया बाबा। मेरे हस्बैंड जितना भी मैसेज देख रहे हैं, देख के पहले हमको दिखाते कि इसको हम करें कि नहीं करें। लोग इस तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं बाबा। अच्छा होगा रोज, अच्छा होगा रोज, अच्छा होगा रोज, अच्छा होगा। हम आगे बढ़े जा रहे हैं, लास्ट में एंड ऑफ द डे ठीक नाकामी हाथ लग रहा है बड़ों में। अब हमारा धीरज का बांध टूट गया है। हम आपकी कसौटी पे नहीं खरे उतरे बाबा। आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे हाल पे ही छोड़ दीजिए गुरु जी। हाँ, इसके लिए ये नहीं कि हम आपको विश्वास नहीं करेंगे, आपका पूजा सिमरन नहीं करेंगे, कुछ भी मत दीजिए बाबा। लेकिन जो ये हेल्थ है इसको और डिटोरेट मत होने दीजिए। हर दिन एक एक कसौटी पे खरे नहीं उतर सकते बाबा। आप पूरा दुनिया के मालिक हैं, हम तो एक कण में भी नहीं आते शायद। इतना धक्का नहीं सहन कर पाएंगे बाबा, जीते जी मर जाएंगे। मैं ये नहीं समझती कि जो जो सहते ही जाता है, सहते ही जाता है, तो उसको सहने को ही सिर्फ मिलता है गुरु जी। हस्बैंड पैसे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाबा यस क्यों लिखते हैं, उनको चिट क्यों उठवाते हैं, यदि इस चीज़ को नहीं करवाना रहता है तो मैं क्या उत्तर दूँ बाबा, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम। अब मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने का एक ही कारण है, मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी सिर्फ बाबा का सेवा सिमरन पूजा पाठ जो सत्संग हुआ उसको शेयर करने के लिए, ना कि गॉसिप, ना कि टॉन्टिंग। ये सब करने मुझे नहीं आता है। मैं मुंह पे बोलने वाली हूँ, ना हम एक दूसरे को देखे हैं ना हम जानते हैं। वैसे भी बाबा जब विपिन अंकल हमें फ़ोन करते हैं, रिंग करता है मोबाइल, तो मैं उनका फ़ोन को डिनाई नहीं कर पाती। वो हमसे काफ़ी बड़े हैं, तो मैं एक्सेप्ट करके उनको जय गुरु जी बोलती हूँ और जो भी संगत रहते हैं उनको बोलती हूँ बाबा। मैं ज़्यादा करके श्रोता ही बनती हूँ, वक्ता नहीं बनती, क्योंकि बाबा अभी मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं इतने अच्छे से ना कोई पाठ कर पाती हूँ, ना कोई मंत्र जाप, ना मेडिटेशन। और शायद बाबा मेरा आपसे कनेक्शन भी अभी तक नहीं बन पाया है, उसमें भी मेरा ही कोई गलती है बाबा। बाबा मैं इतने झमेले के बीच में रहती हूँ, तब भी मैं आपका सेवा कर लेती हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। हस्बैंड का मुंह बंद रहता है अब 2-3 दिन से, क्योंकि इंसान आमदनी का एक पैसा भी घर में नहीं लेके आ पा रहा है।
क्यों, क्या, किस लिए, किसने बांधा, क्या किया बाबा, ये सब तो आप जानते हैं, हम तो जानते भी नहीं। पर बाबा रोज रोज गिर के फिर से उठना, रोज रोज गिर के फिर से उठना, और नहीं हो रहा है गुरु जी। मैंने ये देखा है कि मैं जिसके लिए भी अरदास करती हूँ उसका अरदास पूरा होता है। मेरा एक क्षण भर का और कण भर का अरदास भी पूरा नहीं आता। इतना कोशिश कर रही हूँ कि पैसा जुगाड़ लूँ तो एक बारी बड़े मंदिर जरूर से आऊँ। वो आप मेरी इतनी भी मनसा पूरी नहीं कर रहे, किसको बोलूँगी? आप बोलते मंगो नहीं मानो। यदि जगत के पिता हैं तब ना, यदि सब बात आपके सामने नहीं रखेंगे और जानेंगे नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर भी तो मांग के, मंगन लोग के जैसा मांग के भी कोई फायदा नहीं है ना बाबा। बस बाबा आप हमें कुछ मत दीजिए। मकान नहीं चाहिए बाबा, गाड़ी भी नहीं चाहिए, जो टूटा फूटा गाड़ी है उसी से हम लोग काम चला लेंगे। मकान में तो एक ही कमरा रहने को चाहिए होता है, तो है। जब तक मेरे ससुर जिंदा हैं तब तक रहने को मिल रहा है, नहीं मर जाएंगे यदि किसी के नाम करके जाएंगे अपनी बेटी के घर, तो हम लोग को भी निकलना पड़ेगा यहाँ से। वो भी निकल लूंगी बाबा। क्योंकि भगवान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी का परीक्षा ज्यादा लेते हैं बाबा। फिर बाबा रोज सवेरे रात को मरना, मर के फिर सुबह जी के उठना, ये भी बहुत बड़ा टेस्ट है गुरु जी। मुझे इतना अच्छे से बात को सजा के बोलना नहीं आता बाबा, पर आप हमें बख्श दीजिए, हमारे सारे कर्म को, माड़े कर्म को बख्श दीजिए बाबा। भले ही बहुत नहीं दीजिए, इंसान के जैसे शर्मसार हुए बिना जीने का अधिकार तो दीजिए गुरु जी। मुझे तो लगता है कि मैं ही बहुत बड़ी पापीन हूँ, मैं इस घर में आ गई और सारा चीज को बिगाड़ दिया। आपको कोई किसी का लेखा जोखा बोलने का कोई जरूरत नहीं है बाबा, आप खुद सब कुछ जानते हैं। आप मुझे माफ करिए बाबा। मेरे हस्बैंड को मैसेज आ रहा है, कोई नया निकला है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या क्या कुछ क्या हुआ आज तूने अमृत वेले में शुक्राना नहीं किया? मैंने तो लिख दिया, डू यू नो द मीनिंग ऑफ अमृत वेला ऑल्सो। जब मेरे हस्बैंड बाबा अमृत वेले में उठते ही नहीं है तो वो शुक्राना करेंगे कहाँ से? जब वो उठते हैं तब वो शायद ही 5 से 7 बार आपका मंत्र जाप करते होंगे, उसके बाद टॉयलेट चले जाते हैं। तो इंसान कैसे ही, ये आप तो नहीं है बाबा, इतना फेक फेक चीज में कैसे इंसान जी सकता है? दीपा आंटी कल बहुत जोर जोर चीख रही थी, बहुत जोर जोर बोल रही थी। ये बात मैं बाबा का नहीं सुनूंगी। हमारे गुरु जी के नाम से, हमारे गुरु जी का ऐसा पिक्चर सब, मैं तो खुद ही बोल रही थी, जैसे लग रहा है कि बाबा रील्स बनाने बैठे हैं। बाबा जो बात हमें समझ में नहीं आएगी हम उसको नहीं करेंगे। रूहानी रहमत वाली आंटी के भी प्लेटफॉर्म पे ये कड़क दास आदेश है, सुन नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा। अरे अपने ही सत्संग जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं उसी को सुनते सुनते टाइम निकल जाता है बाबा, तो दूसरा कहाँ से सुने? तो हमें मतलब घर द्वार छोड़ के एकदम संन्यासन बन जाना होगा, सारा दिन सिर्फ सत्संग सुनो और नियम उपाय करो। अब इतना नहीं होता, जैसे अपने आप को भूल ही चुके हैं हम। अब 1.5-2 साल, किसी किसी का तो इससे भी बहुत ज्यादा साल निकलता है। कोई कोई का तो मौत के मुंह से इंसान वापस निकल आता है। हमें रोज एक एक धक्का लग ही रहा है और हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
बाबा ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए, आप चाहे तो हमें मौत ही दे दीजिए। बस गुरुजी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज शाम का। अभी 6 भी नहीं बजा है बाबा, मैं आपसे क्या बोलूं। तबीयत का हालत, मेंटली परेशान रहूंगी तो बाबा तो क्या ही होगा, और भी डिटोरेट कर रहा है। भूख लग के भी खाने का मन नहीं करता है, एक जगह चुपचाप बैठे रहने का मन करता है। पाठ पूजा में सब उल्टा पलटा हो जा रहा है, दिमाग में कुछ और चलता है, पूजा कुछ और होता है। तो गुरु जी हमारे कर्म को बख्श दीजिए और हमें भी बख्श दीजिए बाबा। गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, और क्या क्या नहीं चाहिए, बस जीने का हक चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो बाबा आप हमें अपने पास बुला लीजिए। बाबा आप, अब हम लोग जानते हैं कि अब आपके पास 2 साल से हैं, लेकिन बाबा ये 38 सालों का जो संसार वाला जिंदगी, सबके भरोसे रहना, सबके सामने हीन होके जीना, क्योंकि मेरा हस्बैंड कमाता नहीं है बोल के नौकरानी के जैसे खटती रही हूँ घर में, अब नहीं करूँगी बाबा। हर एक इंसान जो सत्संग करता है, शुक्राना करता है, आपका सेवा करता है, सिमरन करता है, बिना कोई मतलब के बाबा कोई नहीं आपको पूछता है। निरोगी काया भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग है गुरु जी। ये जो मेरे पापा को अब वेंटिलेटर पे 3 दिन थे, उसके बाद अब उनको रिवर्स करके लौटा दिए, ये क्या है? ये भी तो बहुत बहुत विशाल काय ब्लेसिंग है बाबा। मेरे में कम से कम मेरा एकदम अंदर का बोलते हैं ना, छाती छलनी हो जाना, मेरा छाती छलनी हो गया है। अब तो डर लगता है कि हर तरफ देखो धोखाधड़ी धोखाधड़ी धोखाधड़ी, यहाँ तक कि आपको लेके ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं इंसान कि क्या बोले। वो अपना कर्म माड़ा कर रहे हैं, लेकिन बाबा हम लोग को भी तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं। बाबा इसी चक्कर में जो असली वाला भी रहता है, करूं कि नहीं करूं शुक्राना, करूं कि नहीं करूं, इसी में रह जाती हूँ। आप हमें माफ करिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं नहीं करूँगी। क्या ये असली है कि नकली? क्योंकि ये सब चीज़ को प्रमोट करना मतलब अपने आप को गड्ढे में डालना। और बस आज के लिए यहीं तक मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जी शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:57 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद से, गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा मेरी हाजिरी जरूर स्वीकार करें और गुरुपा मैं सत्संग में वो बोलूं जो आप बुलवाना चाहते हो। गुरु जी, सत्संग करने की आपकी ही आज्ञा होती है गुरु जी, और सत्संग सुनने के लिए भी आप ही कहते हैं कि सत्संग सुन वरना मौका निकल जाएगा। तो दोनों आपकी ही आज्ञा से होता है। सत्संग सुन भी हम आपकी आज्ञा से ही सुन पाते हैं और कर भी आपकी आज्ञा से ही पाते हैं गुरु जी। आपका मंत्र जाप करते हुए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय जय सिया राम, राम राम जी। सबको नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। और
गुरुपा के चरणों में जय गुरु जी। गुरु जी, बहुत बहुत आपकी रहमत है, बहुत बहुत हमारे सिर के ऊपर आपका हाथ है, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपकी गुरु जी। आपने कहा है कि तेरे घर की बीमारी का इलाज इसी सत्संग में छिपा है, सुन ले वरना मौका निकल जाएगा। गुरु जी, मैंने ये सत्संग सुना है और गुरुपा नींद आ गई थी, लेकिन बीच में मुझे वो भी आपका ही ब्लेसिंग होता है। नींद आने से भी हमारे कष्ट कटते हैं सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते। जितना भी सुना आपकी कृपा से सुना गुरु जी, और आपकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। बड़ी बड़ी रहमत है गुरु जी। मैं आपकी बहुत ही बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ गुरु जी, अच्छी बेटी हूँ आपकी। आप मुझे रोज कहते हैं तू मेरी लाडली धी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी शेर शेर बेटी है। आज मुझे मैसेज आया, तू मेरी शेरनी बेटी है, तू किसी बात से मत घबराना। कभी भी कोई भी कष्ट तेरे घर पर, तेरे सिर पर खड़ा हुआ तुझे दिख रहा हो तो तूने मौन शब्द जाप मंत्र करना है, मौन करना है और करते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी बात से नहीं घबराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं। गुरुपा, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद एक गुरु के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, संकट आने से पहले सब कुछ आपको पता होता है, सब आप राह दिखा देते हैं और उसी राह पर चलने के लिए हमें अग्रसर करते हैं और हमें उसी राह पर ही चलना है जो आप कहते हैं गुरु जी। और आपकी दिखाई हुई राह से ना भटके और हमारे अंदर सद्बुद्धि भी वही डालो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपकी दी हुई सद्बुद्धि से हम सही जवाब दे पाएंगे गुरुपा, वरना हमें किसी को देखते ही कई बार अच्छा नहीं लगता है। घर के अंदर कोई ऐसे आ जाए या बाहर भी खड़ा हो और इंक्वायरी के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता गुरु जी। तो सब आप देख लेते हैं, आप मुझे हिम्मत देने वाले आप हो प्रभु। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आने वाली है, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ। मैं वैसे ही एक सिंपल बात कर रही हूँ कि मैं डर जाती होती हूँ, लेकिन आपने मुझे अब कह दिया है तू मेरा शेर बच्चा है, तू बिल्कुल नहीं घबराएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात को, दिन में तो था ही कबूतर वाइट वाला, तो सारी रात भी वो मेरी इस एसी, जो बिल्कुल ही गेट खोलते ही एसी लगा हुआ है बाहर, मतलब एसी तो अंदर है, जो उसका बाहर लगा होता है, प्रोजेक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर रेलिंग पर, उसके स्टैंड पर कबूतर सारी रात बैठा रहा एक ही जगह पर। मतलब रात के 7 बजे 6 बजे से लेके वो था और सुबह के 8 9 बजे तक, फिर 12 बजे तक भी था। आज दिन में कई बार उस कबूतर ने, उस गुरुदेव के, मेरे गुरुपा के प्यारे प्यारे बच्चे ने, उस दूत ने बहुत बार मेरे घर के चक्कर लगाए हैं और मुझे आश्वासन दिया है और मुझे हिम्मत मिलती है उसको देख के, क्योंकि वो मेरा सुरक्षा कवच है जो गुरुपा ने भेजा हुआ है और हर पल हमारी रक्षा कर रहा है। गुरु जी, आप कितने अच्छे हो गुरु जी। आपको सब पता होता है क्या होना है क्या नहीं होना है और उस चीज का क्या इलाज है, कैसे घर की सुरक्षा आपने करी इन दिनों में गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए, ममता के लिए, माँ के आंचल के लिए, सबके लिए गुरुपा, सब रूप में आप मेरे पास हो। आप कहते हो कि बैठ के मंत्र जाप कर लिया कर, मेरे स्वरूप के सामने बैठ जाया कर। कुछ नेगेटिविटी इतनी भारी थी गुरुजी घर में कि कम ही हो रहा था। और शनिवार के दिन जो आपने दिया जलाने के लिए कहा है, तिल के तेल का लाल रोली बना के, जोत बना के, तो उसको जलाया है गुरुजी चौखट पे।
सब नेगेटिविटी आप निकाल दोगे गुरुजी। सारा कुछ आप हमें अपना इलाज बताते रहते हो, वो करते हैं और सारी नेगेटिविटी निकल जाती है गुरुपा, और आपके आशीर्वाद से भी निकल जाती है। और जोत भी कभी कभी ऊपर से इतनी धुआं छोड़ने लगती है, काली हो जाती है, तो उससे भी नेगेटिविटी निकल जाती है गुरुजी। गुरु बाबा की तो आपका एक इशारा बहुत होता है। आप इशारा करो और सारी बुराइयां दूर भाग जाएंगी। आप सिर पे हल्का सा दूर से भी हाथ रख दो गुरुजी, तो सारी सद्बुद्धि मिल जाएगी। सारे फैसले खुद ब खुद हमारे हमारे लिए होंगे। आपके इशारे से सब कुछ हमारी फेवर में होगा गुरुजी। आप फेवर में ही रखना गुरुपा। हमें कोई भी जो भी है, केस है या कुछ भी है, बच्चे की जो टेंशन है वो सब आपने दूर कर दी है और कर रहे हो गुरुजी। बाहर क्या क्या हो रहा है उसके साथ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा आप उसके साथ जाते हो और आपने अपनी देख रेख में उसे रखा हुआ है, और आप उसको कुछ नहीं बोलने दोगे। उसको उसकी बुद्धि में आप रहोगे, अच्छा बुलवाओगे, अच्छा ही फैसला करवाओगे गुरुजी आप, क्योंकि आप साथ हो। मेरे बेटे की किसी भी कही हुई बात का बुरा ना मान के मैं ये कहती हूँ, वो आपका बच्चा है, आपका दोता है, आपका प्यारा बेटा है, और आपको अंदर से पूरे मन से मानता है। बस उन लोगों से गुस्सा है जो गुरु जी का नाम लेके जिन्होंने ठगा है। तो इन सब बातों से उसे बाहर निकालो, बाहर उबारो गुरुजी। सारी बुराइयों को, संकटों को आप काटो गुरुजी। घर में संकट कष्ट अब जड़ से निकाल दो गुरुजी। बहुत टाइम हो गया है ये सब कुछ सहते सहते, बहुत कुछ सहा है गुरुजी, आपको सब पता है। मैंने अपने हस्बैंड के टाइम भी बहुत कुछ सहा है। उनको भी बहुत लोगों ने फंसा लिया था, वो भी बहुत सीधे थे। अब वो दोबारा से वो कहानी ना चले गुरुजी। मैं पहले ही बहुत दुखिया आ गई हूँ। सब कुछ तो हम खो चुके हैं गुरुपा, अब हमारे पास क्या है गुरुजी। जो बच्चों के पीछे भी दुनिया पड़ गई हुई है। दुनिया कैसी है गुरुपा ये आप जानते हो। सूंघते ही रहते हैं कि कैसे इनको फंसाया जाए, क्या क्या है इनके पास, कैसे उगलवाया जाए। ये सब काम वो अपनी जबान से करते हैं और उसी जबान से मुकरते हैं गुरुजी। जिससे वो वादा करते हैं उसी जबान पे ताला लगा लेते हैं गुरुजी, और उल्टे फंसाने की कोशिश में लगे होते हैं गुरुपा। तो इन सब कामों में उन्हें सफल मत होने देना गुरुजी। उल्टा वार मत करने देना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं, और हम कहाँ जाएं हमें कुछ नहीं पता होता है गुरुजी। और ये सब हमारे कर्मों का लेख होगा, जो लिखा होगा वही तो पता नहीं बार बार भुगतना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। मैं गुरुपा बस आपसे ही अरदास करती हूँ कि बस आप शक्ति बने रहना हमारी, और हिम्मत देते रहना गुरुजी। जो भी है इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार जो जो हर रोज कुछ ना कुछ जिंदगी में जो भी मिलता रहे, वो आप जो भी दे रहे हैं वो झोली पसार के लेने के लिए हम तैयार हैं गुरुजी। झोली पसारी हुई है, दुख देवे या सुख देवे मैं झोली बिच पावा गुरुजी। लेकिन साथ के साथ हिम्मत और शक्ति और आपका साथ वो बहुत जरूरी है गुरुपा, बहुत जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरे हमारे साथ हैं, हर कदम पे हमारे साथ हैं गुरुजी। अब भी जहाँ भी मेरा बेटा हो, जहाँ भी जो भी जिसके साथ भी बात कर रहा हो,
आप उसके साथ रहना, सिर पे हाथ रखना उसके, और उसके मुंह से कुछ भी गलत पलत मत निकलवाना गुरुजी। फंस जाता है, गुस्से में कुछ भी आके बोल जाता है और फिर फंस जाता है गुरुजी। बच्चा है गुरुपा आपका, बोलने से पहले जिसे कहते हैं ना कि सोचना चाहिए, वो अपने ही शब्दों के जाल में कई बार फंस जाते हैं ना, जैसे वैसे हो जाता है गुरुजी। पकड़ लेती है दुनिया उसकी बातें और फिर फंसा देती है गुरुजी। वो सोचता है मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी लोग तो बात का बतंगड़ बनाते हैं और क्या से क्या बता देते हैं गुरुजी। बस आप ही रहना गुरुपा, हमारे साथ रहना, उसके साथ रहना। बाल भी बांका ना कर पाए दुनिया में कोई भी उसका गुरुजी, बाल भी बांका ना कर पाए। जब तक मेरा गुरु साथ रहे कोई भी कुछ ना बिगाड़ पाए गुरुजी। सब आपकी कृपा से दुनिया में आए हैं, जी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है गुरुजी। आपकी बड़ी दया है, बड़ी मेहरबानी है। और बच्चा दिन ब दिन तरक्की करे, ये वरदान मांगा था आपसे गुरुजी और आपने दिया भी। ये जो भी बीच में मुश्किलें आ रही हैं उसको आप दूर कर दो और उसे ऊंचाइयों तक आप ही ने ले जाना है गुरुजी। उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, पूरे परिवार की रक्षा करने का लख लख शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का लख लख शुक्राना। मुझे बहुत प्यारे अच्छे बच्चे दिए हैं, सब कुछ दिया है घर में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुजी। हर बात का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बहुत अच्छी जिंदगी दी है गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना। चैन से जी रहे हैं गुरुजी, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों का प्यार मिला है, उसका लख लख शुक्राना। मेरे मंदिर में आपकी मौजूदगी है, उसका लख लख शुक्राना। मेरे मंदिर में बजरंगबली, माता रानी, माँ लक्ष्मी, माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा, माँ गौरा सब हैं, सब आपके साथ बैठे हैं गुरुजी। सारे देवी देवताओं को लख लख शुक्राना, मेरे पितरों को लख लख शुक्राना, मेरे पूर्वजों को लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा से सब प्रसन्न रहे हमारे ऊपर गुरुजी, सब प्रसन्न रहे। सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। कभी भी कोई भी माड़े कर्म हो गए हूँ उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, जय। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज करने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का कई दिन से आदेश आ रहा है कि सत्संग शेयर कर गुड़िए, सत्संग शेयर करना। लेकिन मेरा पहला वाला सत्संग अभी शेयर नहीं हो पाया है, तो मैं सोची विपिन भैया वगैरह को क्यों परेशान करूँ। जब सत्संग शेयर हो जाएगा, जब वो ठीक समझेंगे या जब गुरु जी का आदेश होगा उनको, तब वो सत्संग शेयर होगा। तब उसके बाद मैं फिर सत्संग अपना शेयर करूँगी, क्योंकि रोज़ का ही सत्संग है। गुरु जी रोज़ ही दिखा रहे हैं कितना सत्संग है। संगत जी, ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई है। अब अगर फ़ोन पहले जैसा अगर कुछ इधर उधर फ़ोन रह जाता है तो पहले हम सोचते थे कि अरे मैं कैसे बात करूँगी इससे, कैसे बात करूँ। अब चेंज ये हो गया कि अब मैं गुरु जी का सत्संग कैसे सुनूँगी।
तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। संगत जी, आजकल मंदिर में भी मेरे को बड़े बड़े कीड़े मरे हुए दिखाई देते हैं। बड़ी मक्खी में कल ही मैं मंदिर गई थी तो हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ हनुमान जी का स्वरूप है, वहाँ पर एक बड़ा सा कीड़ा मरा हुआ मुझे मिला। अपने घर के मंदिर में मक्खी मरी हुई मिली, फिर तितली बटरफ्लाई भी मरी हुई मिली मुझे। तो बहुत सारा कष्ट काट रहे हैं गुरु जी। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम इस काबिल तो नहीं थे जो आपने हाथ पकड़ा, लेकिन फिर सोचते हैं कुछ ऐसा कर्म किया होगा जो गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा। मेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है गुरु जी, मुझे पता चलता है, मुझे अपने आप में अनुभव रहा है। संगत जी, आजकल बदन बहुत फूलता चला जा रहा है और एकदम हर कपड़े टाइट लगने लग गए हैं और इतनी नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। खांसी कफ की जो दवाई खा रही हूँ, कफ सिरप ले रही हूँ, उससे नींद मुझे बहुत आती है। मैं उठ के मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ। अपने हस्बैंड अंकल ही मुझे मंदिर लेकर आते। पहले ये नियम था कि व्यायाम करती थी और फिर उसके बाद मंदिर जाती थी, तब मैं आती थी। लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ा सा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंदर से, और गुरुजी वो चीज़ दिखा रहे हैं और रोज़ संगत जी कुछ ना कुछ मरा हुआ मिल रहा है मुझे। तो शुक्राना है गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बहुत घबराता है, बहुत ख़राब लगता है गुरुजी। प्लीज़ आप अपने पर इतने कष्ट मत लो। आप भी स्वस्थ रहोगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप कोई दूसरा उपाय करो गुरुजी, मेरा बार बार यही निवेदन है, हर संगत बहनों का यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप हम लोगों के माड़े कर्मों की सज़ा आप मत भुगतो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, दिवाली के दिन से लेकर अब तक जो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, बटरफ्लाई रोज़ घर में आके बैठी रहती है। पता नहीं कितने सारे कष्ट वो लेके जा रही है। रोज़ घर में बटरफ्लाई आती है। जब छत पे जाती हूँ तो उसके छत के बाहर जो दीवार है, मतलब अंदर करके जो दीवार है, उस पर बटरफ्लाई बिली रहती है। और दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन मुझे छिपकली के भी दर्शन होते हैं। अभी भी रोज़ तुलसी माँ के पास एक छिपकली रोज़ छोटी सी रहती है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का रोज़ बहुत बढ़िया भी मैसेज आ रहा है कि कुरिया तेरे दिन नहीं दौर आएगा। तो गुरुजी अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मेरी तबीयत भी ठीक कर रहे हैं संगत जी। मुझे पता है सबसे पहले वो सेहत देते हैं और वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गुरुजी को पता है मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि मेरे डॉक्टर तो आप हैं गुरुजी। वैसे भी संगत जी मुझे इतना डर लगता है, हॉस्पिटल के नाम से ही बहुत डर लगता है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना है, लेकिन गुरुजी जो बोलते हैं काढ़ा पीना है, चावल चीनी छोड़नी है, पता नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रही हूँ। कभी तो रोज़ करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो गुरुजी अरदास है, आपने ही हाथ पकड़ के काढ़ा पिलवाना है और आपने ही हाथ पकड़ के मेरा मन चावल और चीनी से बिल्कुल दूर कर देना है। थोड़े दिन होते नहीं है कि मुझे मन करने लग जाता है चावल को, चावल मेरा फेवरेट है। तो गुरुजी आपने ही जो करना है सो करना है, हम सब आपके ऊपर समर्पित हैं गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इस बार की दिवाली हर बार से बहुत ज़्यादा अच्छी रही संगत जी, क्योंकि इस बार मेरी बहू बेटी ने घर पूरा इतना सुंदर डेकोरेट किया था। उसने बहुत सारे सामान मंगाए थे ऑनलाइन और उसको पूरे घर में सजा करके पूरा दीपमाला सजाई थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही प्यारी दिवाली थी, बहुत अच्छा लगा संगत जी। अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी के आने के बाद ज़िंदगी में जो एक रोशनी हो गई है, उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ। इतना ठहराव आ गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो आता था ख़त्म होते जा रहा है। अनंतम बार शुक्राना। अब कोई कुछ बोल भी जाता है तो हंसी आती है कि बोल लो जो कुछ बोलना है, या किसी की बुराई करने पे भी बहुत मुझे अजीब लगता है कि नहीं मैं उस जगह से हट जाऊँ। कई लोग कर रहे होते हैं और मेरे तो वहाँ बैठी हुई हूँ, तो मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी अब आप ध्यान रखना। तो संगत जी कभी कुछ
कभी ऐसा भी होता है मैं कुछ बोल लेती हूँ, लेकिन अब एक डर लगता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मेरे गुरु को कोई परेशानी हो। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना भी पूरी तरीके से तो चेंज इंसान नहीं हो सका, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मन बहुत ज़्यादा भटकता है। एक माँ की अरदास पूरी होनी अभी बाकी है गुरु जी। बहुत सारी अरदासें हैं गुरुपा जो आप नहीं देखनी है। ये मन आपके चरणों में लीन हो जाए। अनंतम अनंतम आशीर्वाद, मुझे आपके अलावा भी कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। इन चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो गुरुपा। अनंतम अनंतम आशीर्वाद। मन जो इधर उधर भटकता है उसे वहीं भटकने दो गुरुपा। आपके साथ ये मन का जुड़ाव रहे, बस गुरुपा यही चाहती हूँ। सौम्य भाभी और विपिन भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई दिवाली की। और मैं थोड़ा देर से सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैं सोच रही थी मेरा पहला सत्संग शेयर हो जाए तब मैं करूँगी, क्योंकि आपको भी कोई परेशानी में नहीं देना पाती हूँ सौम्य भाभी। तो लेकिन अब गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा था, कुड़िए सत्संग शेयर कर, तेरे ऊपर से इतना बड़ा कष्ट काटा है। तो गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे अंकल और मेरी बहू बेटी, मेरी बेटी की तरफ से ढेरों ढेर शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सहस्र बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो भैया अगर हो सकेगा तो मेरा सत्संग चेला वाला और ये वाला दोनों ही शेयर कर देना। हो सकता है किसी और को हमारे इस सत्संग की ज़रूरत रहे। तो अनंत बार शुक्राना। बाकी गुरु जी चाहते हैं, गुरु जी जब चाहते हैं तभी सत्संग हम कर पाते हैं, और सत्संग शेयर भी हमारा तभी होता है जब गुरु जी चाहते हैं। तो अनंत बार शुक्राना। संगत जी में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए यहीं पे अपने सत्संग को एंड करूँगी और कल फिर आऊँगी। तब तक में जय गुरु जी, जय संगत।